Now we have to take further the electrophilic aromatic substitution reactions. Electrophilic aromatic substitution reactions ऑफ फिनॉल। ये जो रिएक्शन थी फिनॉल की, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, OH ग्रुप। इसके ऊपर जो ये OH लगा होता है, दिस इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, राइट। सो जैसे ही कोई इसको इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट मिलता है, ये उसको डायरेक्ट करता है ऑर्थो पोजीशन में, पैरा पोजीशन में, और अगर कुछ स्ट्रॉन्ग सी कंडीशन आ जाए तो ऑर्थो पैरा दोनों भी हो जाते हैं, ठीक। सो अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लूंगा। मैं यहां पर ये फिनॉल लिख देता हूं, राइट। कुछ 11th की रिएक्शंस हैं। पहले मैं इसका करता हूं नाइट्रेशन, एंड यू नो दैट जब मैं नाइट्रेशन करता हूं तो आई नीड द नाइट्रेटिंग रीजेंट। सो इफ आई यूज डाइल्यूट HNO3 तो आई गेट द प्रोडक्ट दिस वन, ऑर्थो प्लस पैरा nitrophenol, and you know that this is a major product because of symmetry. This is more symmetrical as compared to this one, and there is a less steric hindrance between the OH and the NO2 group, right? So अगर मैं इसे dilute HNO3 की तरह ट्रीट करता हूँ, मुझे H2SO4 की भी जरूरत नहीं है because ये highly activating group है। If I treat this with the concentrated HNO3, then it releases the large amount of NO2 plus ions, and all the ortho and para positions of the phenol are substituted by NO2 group, this one and again ortho, and we get the picric acid, right? सो अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड रीजेंट ले रहा हूं तो तीनों पोजीशन सब्स्टिट्यूट करनी है, अगर डाइल्यूट ले रहा हूं तो ये करनी है। एंड दिस इज व्हाट अबाउट द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो रिएक्शंस थी 11th क्लास में, रीजेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सिमिलरली इफ आई डू द हेलोजिनेशन देन आई कैन यूज रीजेंट Br2 इन CS2 सॉल्वेंट है और टेम्परेचर भी 273 केल्विन रखना है, लो टेम्परेचर। 11th में मैं Br2 के साथ FeBr3 लेता था। यहां पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है, रीजन ये OH ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग है, इस Br को खुद ही पोलराइज कर देता है। सो अगेन यू विल गेट द ऑर्थो एंड द पैरा प्रोडक्ट, एंड उसमें भी मैं ऑर्थो नहीं लिखूंगा, पैरा लिखूंगा, बिकॉज दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। सो सी द कंडीशन, Br2 इन CS2 सॉल्वेंट, थोड़े थोड़े अमाउंट में Br प्लस आयन रिलीज होता है। लेकिन अगर मैं एक्सेस में Br डाल दूं, अगर ऐसे लिखा हो Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर, या फिर ऐसे लिखा हो Br2 एक्सेस, या फिर ऐसा लिखा हो Br2 एक्वस, राइट? तो ऐसे में फिर नाइट्रेशन की तरह सारी की सारी पोजीशंस इसकी सब्स्टिट्यूट हो जाती है। सारी मतलब ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, राइट? क्लियर? एंड यू गेट द ऑफ वाइट कलर, ऑफ वाइट पीपीटी आपको मिल जाता है इसका। सो दिस इज व्हाट अबाउट द हैलोजिनेशन।
ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसके अंदर, राइट। नंबर 1 नाइट्रेशन, नंबर 2 हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन भी हो सकता है ऐसे ही, लेकिन यहाँ नंबर 3 पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको मैं यहाँ लिखूँगा नंबर 3, दैट इज नोन एज द कॉलबेज रिएक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। और नंबर 4 पर मैं लिखूँगा यहाँ पर रेमर टाइमन रिएक्शन। दोनों की दोनों रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इनको अभी हम बात करेंगे, रिएक्शन नंबर 3 और रिएक्शन नंबर 4। फर्स्ट आई विल टेक दिस reaction number 3, Kolbe's reaction. What is this Kolbe's reaction? If you take the phenol and you treat this with aqueous NaOH or KOH, aqueous NaOH or KOH, then आपने पढ़ी है इसकी रिएक्शंस फिनॉल की, it will form the phenoxide ion. ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। एंड इफ यू ट्रीट दिस विद CO2, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑर्थो पोजीशन पर यहां पर देयर इज ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड यू विल गेट द COOH। अभी H कहाँ से आया? जो H यहाँ से निकलता है, ये वाला H, वो यहाँ पर ये कैप्चर कर लेता है CO नेगेटिव। सिंस फिनॉक्साइड आयन है तो मुझे इसका एसिडिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, देन आई विल गेट दिस वन स्पीशीज एंड दिस इज नोन एज द सैलिसिलिक एसिड। सो आई विल गेट द सैलिसिलिक एसिड। सो कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड with electrophile CO2 is known as the Kolbe's reaction। important reaction है। exclusively ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, exclusively ऑर्थो प्रोडक्ट, राइट। अब हम बात करते हैं रिएक्शन नंबर 4 की, दैट इज नोन एज द रेमर टाइमन रिएक्शन। इस रेमर टाइमन रिएक्शन में भी फिर क्या करना है? यू हैव टू टेक द फिनॉल अगेन, कन्वर्ट इट इनटू द फिनॉक्साइड आयन। किसके साथ ट्रीट करोगे? एक्वस NaOH, तो क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन, राइट। लेकिन साथ साथ में हम इस फिनॉक्साइड आयन के एक और चीज़ डालते हैं, दैट इज नोन एज द CHCl3। सो इसलिए मैं इसको फर्स्ट को हटा देता हूँ, एक्वस NaOH प्लस CHCl3। दिस इज CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म। जैसे ही आप इसको डालते हो यहाँ पर CHCl2 ये इंटरमीडिएट बनता है। द मोमेंट ये इंटरमीडिएट बनता है आप इसके ऊपर फिर रिएक्ट कराते हो, एक्वस NaOH और फिर H प्लस NaOH डालोगे, इसका सब्स्टिट्यूशन होगा, 2 Cl की जगह 2 OH आएंगे। 2 OH जब ऐसे आएंगे तो ये दोनों OH एक पर नहीं हो सकते, जैमिनल है, तो इट विल फॉर्म द एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमें ये एल्डिहाइड मिलेगा और क्योंकि फिनॉक्साइड आयन था इसलिए एसिड भी डाल दिया। सो फर्स्ट कर दूँ, सेकेंड कर दूँ, now you will get this one species, this is known as the salicylic, common name है। so formation of salicylic from phenol is known as the Ramer-Tiemann reaction। ये जो बीच में बनता है this is the intermediate। ये मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद क्या होता है, राइट। यहां अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, सो ये CHCl3
जब एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करता है कुछ पोर्शन, देन इट जनरेट द CCl3 नेगेटिव। ये बेस है, यहाँ से ये H+ निकल जाता है। ये CCl3 अनस्टेबल है, नाउ इट चेंजेस इनटू द CCl2 + Cl नेगेटिव आयन, एंड दिस इज कॉल्ड द डाइक्लोरोकार्बीन, and this one is the intermediate, not intermediate, in fact electrophile है। जैसे कॉलवेज में CO2 था, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द रिएक्शन नंबर 3rd एंड द 4th अंडर दिस कैटेगरी। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बाद लास्ट रिएक्शन और बची हुई हैं, जिनको मैं टॉपिक में डालता हूँ, दैट इज़ अदर रिएक्शंस। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ख़त्म हो जाएगा। उस अदर रिएक्शंस में एक रिएक्शन है कि अगर मैं फिनॉल्स को ट्रीट कर दूँ जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट, और हीट कर दूँ, तो ये ग्रुप लॉस्ट हो जाता है एंड यू विल गेट द बेंजीन हेयर। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट to form the benzene. So this first, second reaction के अंदर अगर मैं सेम फिनॉल लेता हूं ऐसे, and if I treat this with Na2Cr2O7 potassium dichromate plus H2SO4, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमिक एसिड। This is called chromic acid, a very strong oxidizing agent है। Then ये ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड द स्पीशीज सो फॉर्म्ड, ये वाली स्पीशीज बनती है एंड दैट इज नोन एज द बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। सो ये दोनों रिएक्शंस आपको क्या करनी है, लर्न रखनी है। अभी फिलहाल के लिए ना इनका मैकेनिज्म है, राइट। So this is what about alcohols and phenols, जो हमारा चैप्टर है। इसके बाद हम बात करेंगे ईथर्स की, राइट।